आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 8। इसको हम लोग करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है, हमने राइट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बनाना है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास है, इससे ये वाली साइड बनाना मुश्किल है डिटर्मिनेंट क्योंकि हमने बनाना है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को लेंगे, सो राइट साइड बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है, इससे इजी रास्ते की तरफ हम लोग चलेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मैं यहां लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब जरा गौर करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए की इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, यहां से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको भी साथ बनाएंगे, इस फैक्टर को भी। पहले ये वाला फैक्टर कंप्लीट करते हैं। इसके लिए जरा गौर करें, हम लोग रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। अगर मैं C1 में C2 ऐड करता हूं तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होगा और ये भी a प्लस बी प्लस सी होगा। सो हम लोग ऐसा करते हैं, C1 में C2 को ऐड कर देते हैं, यहां लिखते हैं बाय C1 प्लस C2। रिजल्ट हमारे पास आया C1 का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, C1 में ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। C1 में C2 ऐड किया, सो रिजल्ट C1 का आया। C2 और C3 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। उसके बाद a प्लस बी, सी प्लस बी और c प्लस ए। अब जरा गौर करें, हमारे पास जो कॉलम 1 है इसमें a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, हम लोग इसको कॉमन लेंगे, यहां लिखते हैं टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। तो C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब a प्लस बी प्लस सी C1 से कॉमन लिया, सो बाकी बच गया 1 1 1, उसके साथ b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। सो C3 में हमारे पास a प्लस बी, सी प्लस बी और c प्लस ए। अब जरा गौर करें, ये वाला फैक्टर मुकम्मल हो चुका है। अब हमें ये वाला फैक्टर बनाना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। आप चाहें तो C1 पर एक्सपेंशन कर लें क्योंकि यहां पर अब एक्सपेंशन आसान हो सकती है क्योंकि 1 1 आ चुका है। अगर आपने एक्सपेंशन ही करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने एक्सपेंशन करनी हो ना, तो ट्राई किया करें कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तमाम, कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे पास आए वो 0 0 हो जाए। अब यहां पर अगर गौर करें, C1 के अंदर हमारे पास 1 1 सारा आ चुका है। सो अगर मैं इसमें से इसे निकालूं, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। सो मैंने आपको बताया, अगर किसी रो या किसी कॉलम के अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अगर 0 आ जाते हैं तो वहां पर उसकी एक्सपेंशन आसान हो जाती। सो मैं फिर ऐसा करता हूं, R2 में से R1 माइनस करता हूं, फिर R3 में से R1 को माइनस कर देता हूं। यहां लिखते हैं बाय R2 माइनस R1। सो रिजल्ट हमारे पास किसका आया, R2 का, एंड R3 माइनस R1। सो रिजल्ट हमारे पास किसका आया, R3 का। अब R2 और R3 के अंदर हमने ऑपरेशन लगाया,
R1 हम लोग वैसे ही लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ये R1 तो हमारे पास वैसे ही आ गया। अब R2 माइनस R1 वन माइनस 1 0 सी प्लस ए माइनस इसमें से इसे निकालेंगे माइनस बी माइनस सी से कैंसिल हुआ, बाकी ए माइनस बी बच गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने सी प्लस बी में से ए प्लस बी निकाला, सी प्लस बी माइनस चुके हैं तो साइन चेंज होगा, ये इससे खत्म होगा, बाकी सी माइनस ए बच गया। इसी तरह नेक्स्ट R3 माइनस R1 वन माइनस 1 क्या होगा 0, ए प्लस बी माइनस सी, सो बी से कैंसिल हुआ, सो ए माइनस सी बचा, सी प्लस ए माइनस बी, सो ए से कैंसिल हुआ तो सी माइनस बी बच गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C1 पर एक्सपेंड कर देंगे। क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, हमारे पास ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो गए, इसीलिए यहां पर इस पर एक्सपेंशन करना थोड़ा आसान है। सो a प्लस बी प्लस सी इंटू, सो पहला 1 है एलिमेंट C1 का, ये रो जाएगी, ये कॉलम, बाकी a माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी और सी माइनस बी बचा। उसके बाद आ गया माइनस, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक्सपेंशन के एक मैंने मेथड बताया हुआ। ये आप लोग ऐसा करें कि एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला लेक्चर है वहां पर मैंने ये एक्सपेंशन के बारे में बताया हुआ कि एक्सपेंशन किस तरह करनी। अगर R1 या C1 के ऊपर करते हैं तो देन आप लोगों ने पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यूं आप लोगों ने चलना है। तो इस ये वजह क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आपको माइनर फैक्टर एंड को फैक्टर के बारे में थोड़ा सा फर्क करके बताऊंगा। सो इसमें फिलहाल आप इतना ध्यान में रखें, अगर R1 या C1 के ऊपर एक्सपेंशन करते हैं तो पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह चलना है। सो मैंने C1 के ऊपर एक्सपेंशन की, पहला पॉजिटिव 1 आ गया, फिर उसका 0 है, सो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट भी 0 आ रहा है प्लस 0, तो सब कुछ हो जाएगा 0। सो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। सो इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट लेंगे, पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, फिर माइनस ए बी, नेक्स्ट हमारे पास है बी को फिर करेंगे माइनस बी सी, सो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में आया माइनस, पहले मैंने इनको किया अब इनको कर ले, पहले ए को करेंगे तो माइनस ए सी, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर है तो चूंकि बाहर माइनस का तो प्लस ए स्क्वायर बन गया। उसके बाद माइनस सी को करेंगे माइनस सी इंटू सी, तो माइनस सी स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद सी को माइनस ए से करेंगे तो माइनस सी माइनस ए, तो प्लस ए सी, चूंकि बाहर नेगेटिव है तो माइनस सी ए लिख दें। अच्छा अब जरा इसको हम लोग मजीद थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू, जरा गौर करें, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हुए, बाकी जो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख दूंगा। फिर हमारे पास बचा ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली मैं इनके ऊपर टिक कर देता हूं क्योंकि ये मैंने लिख लिया है, ये भी लिख चुका हूं, ये भी लिख चुका हूं और ये भी लिख चुका हूं। उसके बाद बचा माइनस ए बी, और तो कोई नहीं है, अकेला माइनस ए बी, ये भी गया। उसके बाद माइनस बी सी, इसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास माइनस सी है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब जरा गौर करें, ये सारे के सारे वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये कुल मिला के हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इसीलिए इसको लाजमी तौर पर आप एक मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको अगर इन केस पेपर के अंदर आता है तो वहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो।